हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का स्वागत करते हैं। आज बहुत दिनों बाद स्कूल जो है वो रीओपन हुए हैं, तो अब हम उम्मीद करेंगे कि सभी मेहनत के साथ और फिर दोबारा अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके हम लोग नए सिरे से मेहनत करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखिए बात किस चीज की कर रहे हैं। बात चल रही है अपना सब्जेक्ट बायोलॉजी, लेसन चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस और टॉपिक चल रहा है कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो इस चैप्टर के जो प्रीवियस टॉपिक्स थे वो लोग हम डिस्कशन कर चुके थे। जैसे कि मैं आपको एक बार रीकैप कर देता हूं, वो कौन से टॉपिक थे। वो था, पहले हमने हेल्थ के बारे में जाना, हेल्थ क्या होती है, डिजीजेस क्या होती हैं, कितने टाइप की डिजीजेस होती हैं। ठीक है, उसमें हमने जाना कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स होते हैं और उसके अलावा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी होते हैं। तो 3 प्रकार की कैटेगरीज हमने डिसऑर्डर्स को डिवाइड किया। इसमें जो पहले टाइप के जो है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर्स, उनके बारे में आपका नेक्स्ट जो लेसन आएगा, आगे के जो लेसन आने वाले हैं उनमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स को बताया गया है। ठीक है, तो अब जो हम डिस्कशन करेंगे वो इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में करने वाले हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेस कौन सी होती हैं? जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं, जो इन्फेक्शन फैलाती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैला दे उनको पैथोजेंस कहते हैं। तो यानी जो बीमारी पैथोजेंस की वजह से होती हो उन्हें इन्फेक्शियस डिजीजेस कहते हैं। इनमें जो कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है, अब देखिए डिजीज तो बहुत सारी है। ठीक है, अच्छा, उसमें से कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज जो आमतौर पर आप देखते हैं, ठीक है, और जो हमारे सिलेबस में दी गई है, एनसीईआरटी में दी गई है, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज को भी हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया। नंबर 1, पहली कैटेगरी बैक्टीरियल डिजीजेस। इसका मतलब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां। ठीक है, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि इन्फेक्शियस डिजीजेस वो डिजीज है जो पैथोजेंस की वजह से होती है। ठीक है, यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाते हैं वो पैथोजेंस कहलाते हैं। तो पहली कैटेगरी यानी पहला जो हम टाइप ले रहे हैं वो बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज में हमने डिस्कशन कर चुका है टाइफाइड के बारे में, निमोनिया के बारे में। ठीक है, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं, टाइफाइड और निमोनिया। एक बार रिकैप कर देता हूं जल्दी से कि टाइफाइड जो है सल्मोनेला टाइफी, कैटेगरी तो बैक्टीरिया है, नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सल्मोनेला टाइफी। ठीक, अच्छा, और स्प्रेड होती है बीमारी कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से। ठीक है, इसकी अटैकिंग जो पार्ट रहता है वो कौन सा पार्ट रहेगा, बॉडी के कौन से पार्ट पे अटैक करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाकर के बैक्टीरिया अटैक करता है, बाद में ब्लड में मिक्स होकर के पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो ये था टाइफाइड। उसके बाद इससे आप कैसे बच सकते हैं टाइफाइड से? तो आप साफ पानी पीजिए, पानी को उबाल के उसको छान करके पीजिए या आरओ वाटर पीजिए। ठीक है, या फिर इसके अलावा जो है आप खाने को ढके हुए खाने को खाइए, खाने को ढक के रखिए, उसमें मक्खी वगैरह मत बैठने दीजिए, क्योंकि इस तरीके से, ठीक है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है या फिर उसके इन्फेक्टेड पर्सन का जो वेस्ट होता है उसके कांटेक्ट में आएगा आपका होम फ्लाई, हाउस फ्लाई, और फिर वो फूड पे बैठता है और फूड को कंटामिनेट कर देता है। ठीक है, ये चीज है, तो इसलिए ये अवॉइड करना है। और बाकी रही बात आपका मेडिसिन की, तो मेडिसिन में क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज है तो इसका उपाय क्या होता है? एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन लेनी पड़ती है। ठीक है, ऐसे निमोनिया के बारे में था। निमोनिया जो है कैटेगरी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, और उसका नाम, बैक्टीरिया का नाम आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। एक और होता है, इसमें 2 बैक्टीरिया है। दूसरा है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। ठीक है, ये 2 प्रकार के बैक्टीरिया से हो सकती है। इसका जो अटैकिंग वो होता है, पार्ट होता है, वो होता है हमारे लंग्स के एल्वियोली।
ठीक है, यहां पर ये अटैक करता है, जिसकी वजह से लंग्स में प्रॉब्लम आने लगती है, सांस में ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अच्छा, फीवर रहेगा और जो है ये सब प्रॉब्लम्स आपको रह सकती हैं। आपको चिलनेस, ठंड लगेगी, ठीक है, और थकावट रहेगी। अच्छा, उसके बाद आपका इससे कैसे बच सकते हैं, तो ये बीमारी ड्रॉपलेट्स की वजह से फैलती है, ड्रॉपलेट्स की वजह से। तो आपको ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आने से बचना है, इसीलिए मास्क वगैरह पहनने को कहा जाता है। ठीक है, और खाना खाने से पहले अपने हाथों को धो लें, अच्छे से साबुन से अपने हाथों को धोएं। ठीक है, और किसी से हाथ ना मिलाएं, नमस्ते करें। ठीक है, कांटेक्ट में आने से फैलेगी ऑब्वियसली निमोनिया भी, तो इसलिए आप जो है ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आने से बचें, क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने आप को छींकता है, ठीक है, स्नीजिंग करता है, कफिंग करता है, तो उसके ड्रॉपलेट्स जो है सरफेस पर गिर जाते हैं। ठीक है, आप जैसे ही उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आओगे, बीमारी आपके अंदर एंटर कर जाएगी, इससे बचना है। और मेडिकेशंस हैं, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स आपको लेने होंगे। उसके बाद वायरल डिजीज की बात हो रही थी, तो ये अब हम देखिए, कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज में मैंने आपको बैक्टीरियल डिजीज बता दी, दूसरी है वायरल डिजीजेस। अब वायरल डिजीज में जो ऑर्गेनिज्म रहने वाला है, जैसे वायरस ऑर्गेनिज्म तो नहीं होता, बट इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है, इसको पॉजिटिव एजेंट का नाम दे सकते हैं, तो पॉजिटिव एजेंट वायरस है। ठीक है, कॉमन कोल्ड का पॉजिटिव एजेंट कौन है, उसका नाम क्या है, ठीक है, तो उसका नाम है राइनो वायरस। उसके बाद स्प्रेड कैसे होगी बीमारी, ड्रॉपलेट्स की वजह से स्प्रेड होती है, क्योंकि आप करेंगे जब आप छींकेंगे खांसेंगे तो ड्रॉपलेट्स फैलती है। बट कॉमन कोल्ड और निमोनिया में फर्क है, फर्क ये है कि कॉमन कोल्ड जो होती है वो सिर्फ आपके नोज में और आपके थ्रोट में असर दिखाती है, नोज और गले तक ही असर दिखाती है, लंग्स तक नहीं पहुंचती। ये दोनों में फर्क है। निमोनिया में निमोनिया अटैक करता है लंग्स पर, जबकि कॉमन कोल्ड अटैक करता है नोज और थ्रोट रीजन पे, गले के रीजन में बस खाली। तो इसकी वजह से आपको जुकाम हो सकता है, आपको कंजेशन ऑफ नोज हो सकता है, ये प्रॉब्लम आपको रहेगी। ठीक है, फीवर रहेगा, टायर्डनेस रहेगी, थकावट रहेगी, ये प्रॉब्लम्स रहने वाली है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी मेडिकेशंस की बात करते हैं, प्रिकॉशन की बात पहले कर लेते हैं। प्रिकॉशन क्या है, तो प्रिकॉशन यही है कि आप जो है ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आने से बचें। ठीक है, मास्क लगाएं और खुद जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो भी मास्क लगाए, जिससे कि आप कांटेक्ट में आने से बचेंगे। और खाना खाने से पहले कुछ भी अपने साबुन से अच्छे से हाथों को धो लें। ठीक है, ये चीज। अच्छा, उसके बाद है कि इसकी मेडिकेशंस क्या है, तो कॉमन कोल्ड की कोई मेडिकेशन नहीं होती, इसमें एक्स्ट्रा मेडिकेशंस देते हैं जो अदर मेडिकेशंस में आती हैं, जैसे कि फीवर को कम करने के लिए आपको एंटीपायरेटिक ड्रग्स दे सकते हैं, एग्जांपल पैरासीटामोल, जैसे ब्रांड का नेम क्रोसिन, आपको इस तरीके की मेडिसिन दे सकते हैं ताकि बुखार ना हो। और इसके अलावा एंटीहिस्टामाइन दे सकते हैं जो कि आपके रनिंग नोज को रोक देगी। ठीक है, कफ को बनने से रोकेगी। ठीक है, एंटीहिस्टामाइन जैसे सिट्राजिन दे सकते हैं। ठीक है, ये मेडिसिन दी जा सकती है। तो मेडिसिन कोई होती नहीं, क्योंकि इसका एक साइकिल होता है वायरस का, 3 से 7 दिन का इसका साइकिल है, 3 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। और कॉमन कोल्ड जो है उसको हमारी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर कर लेती है, हमारी बॉडी जो है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना के अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेती है। तो इसलिए ये ज्यादा सीवियर होता नहीं कभी भी, इसमें 3 से 7 दिन में आराम हो जाता है। ठीक है, बाकी इसमें सिर्फ अदर मेडिकेशंस ले सकते हैं ताकि बुखार ना हो और रनिंग नोज आपको दिक्कत ना करे, बस सिर्फ खाली ये। बाकी इसका कोई पर्टिकुलर इलाज नहीं है, क्योंकि इसके लिए एंटीवायरल ड्रग्स लेनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि आमतौर पर मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। अब बात करते हैं वायरल डिजीज में हम चिकनगुनिया की, क्योंकि ये मैंने सिर्फ आपको रीकैप करवाया है। ठीक है, जो मैं प्रीवियस अपनी जूम क्लासेस में भी बता चुका था। आज जो हम टॉपिक लेंगे वो है चिकनगुनिया। देखिए, अब जो डिजीज का नाम है वो है चिकनगुनिया। ठीक है, अच्छा, ये जो चिकनगुनिया है ये ऑब्वियसली क्योंकि वायरल डिजीज है, तो ये जो होती है चिकनगुनिया ये वायरस की बीमारी है। और कौन से वायरस से होती है, तो इसके वायरस का नाम है चिकनगुनिया वायरस। वायरस का नेम क्या है, ठीक है, यही वायरस का नेम है चिकनगुनिया
वायरस, ठीक है। मगर वायरस को कोई तो स्प्रेड करता होगा। यहां पर वायरस को कौन स्प्रेड कर रहा है? तो वायरस को स्प्रेड करेगा मॉस्किटो, ठीक है। यानी कि इसका वेक्टर का काम कौन कर रहा है? वो मॉस्किटो करेगा। तो वेक्टर है इसका, ठीक है। इसका वेक्टर का नेम है एडीज। एजिप्टी मॉस्किटो, ये इसका वेक्टर है। एक्चुअली में वायरस जो है वो किसके, इस एडीज एजिप्टी मॉस्किटो के बॉडी में जाके अटैक कर रहा है, इस तक पहुंच रहा है, ठीक है। और फिर ये मॉस्किटो जाके बाइट करेगा, काटेगा, और जब ये बाइट करेगा तो वायरस एंटर कर जाएगा हेल्दी पर्सन की बॉडी में, तो वो हेल्दी पर्सन भी इंफेक्टेड हो जाएगा चिकनगुनिया से, ठीक है। अब आ जाती है बात इसके सिम्टम्स की। तो स्प्रेड को आप समझ गए, स्प्रेड कैसे होगा? स्प्रेड बाइटिंग ऑफ द मॉस्किटो। ये स्प्रेड की बात कर लेते हैं, स्प्रेड कैसे होने वाला है? बाइट, काटने से, बाइट ऑफ दिस मॉस्किटो, ठीक है। ये मॉस्किटो की बाइट से, वो भी मॉस्किटो का नाम भी है, आपने ऊपर नाम पढ़ लिया, ठीक है ना। बाइट ऑफ मॉस्किटो, कौन सा मॉस्किटो? एडीज एजिप्टी मॉस्किटो के बाइट से स्प्रेड होगी। बात करते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स इसके अंदर रहने वाले हैं, इट इंक्लूड सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, अचानक से फीवर आएगा, सडन फीवर, अचानक से बुखार आएगा। जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द रहेगा, जॉइंट पेन रहने वाला है, ठीक है। जहां पे भी जॉइंट है, जैसे नी जॉइंट है आपका, सॉरी एल्बो जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट हो गया, ठीक है, नी आपके घुटने जॉइंट हो गए, इनमें दर्द रहने वाला है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपको ये कुछ सिम्टम्स रहने वाले, फीवर रहने वाला है, जॉइंट पेन रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है कि इसकी प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन की बात करते हैं तो प्रिवेंशन आपको बाइट को अवॉइड करिए, बाइट अवॉइड करिए तो प्रिवेंशन हो जाएगा। जैसे कि प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं? प्रिवेंशन हो सकते हैं कि आप अपने आसपास में कहीं पानी को जमा मत होने दीजिए ताकि मॉस्किटो अपना घर ना बना सके। आप नेट्स का यूज कीजिए, आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज कीजिए। मॉस्किटो रिपेलेंट उन दवाइयों को बोलते हैं जो मच्छर को भगा देती है, ठीक है। आजकल क्रीम्स आती हैं, जेल्स आते हैं, ऑयल आते हैं, उस तरीके का आप यूज कर सकते हैं, जैसे ओडोमॉस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है, ठीक है, इसमें आप क्योर क्या करेंगे? आप कैसे क्योर करेंगे इसको? क्योर है इसका फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड इनटेक को बढ़ाइए, पानी पीजिए, ठीक है। अच्छा, और एंटीबायोटिक मेडिसिन दीजिए और पानी को पीजिए, फ्लूइड इनटेक को बढ़ाइए, जैसे नारियल पानी, ठीक है, और आपका पानी, तरल चीजों को लेना पड़ेगा। तो ये चीजें लेनी पड़ेगी, इससे आपको ये बीमारी ठीक हो सकती है, ठीक है ना, ये चीज। अच्छा, तो ये था चिकनगुनिया के बारे में, और कुछ हमने प्रीवियस टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया, कुछ आज हमने फ्रेश टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया चिकनगुनिया के बारे में। तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक, हम लोग एंड करते हैं, क्लास का टाइम ओवर हो गया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।